Good morning, dear student. I am Kulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Bhandaraj Road, Dosa. I will discuss about two-room building estimate via central line method. Estimate subject BTech 6th semester according to RT syllabus. Today, given question: estimate the quantities of the following items of a two-room building from a given plan and section. आपको क्वेश्चन का जो टू रूम बिल्डिंग है उसका प्लान दिया हुआ है और क्रॉस सेक्शन या जो सेक्शन दिया हुआ है जो काटा गया है. क्वेश्चन आपको गिवन है और आपको ये जो क्वेश्चन है वो सेंटर लाइन मेथड से करना है. प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपने ये देखा था कि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से किया था. लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से आपने जो क्वेश्चन किया था इसमें यह था कि आपको लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों डिफरेंट निकालने पड़ते थे. शॉर्ट वॉल की लेंथ अलग से, लॉन्ग वॉल की लेंथ अलग से, और दोनों को फिर अपन क्या है कि डिफरेंट जो वॉल्स थी, फुटिंग थी, उनको डिफरेंट टाइप से निकाल के कैलकुलेट करके फिर आपको ऐड करना होता था. तो ये लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है. तो लॉन्ग प्रोसीजर अगर ये नहीं हो, इस वजह से क्या करना है आपको, सेंटर लाइन मेथड होता है. क्या है? सेंटर लाइन मेथड. लेकिन यदि मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो आपको जो पार्ट है वो कौन सा होता है, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड होता है, जिसे आप पीडब्ल्यूडी मेथड भी कहते हैं. पीडब्ल्यूडी मेथड का अकॉर्डिंग ये है कि आपको जो वैल्यू है वो एक्यूरेट होनी चाहिए लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के माध्यम से. बट आप ये कहेंगे कि सेंटर लाइन मेथड टाइम की बचत करता है, टाइम सेविंग वाला पार्ट है. और इसके अंदर एक साथ ही आपको यदि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम लेंथ के अंदर कैलकुलेट करने में नहीं आती है और बहुत ही कम समय में ये कैलकुलेट हो जाता है. तो अगर आप बात करें आज इसकी टोटल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसकी कितनी होती है, ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि जो प्लान आपको गिवन है, आपको ये इनर पार्ट यहाँ से दिया है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है पार्ट वो 4 मीटर का है. ये जो वाला पार्ट है वो 6 मीटर का है. ठीक है, तो मैं टोटल सेंटर डिस्टेंस की बात करूंगा. टोटल सेंटर लेंथ बराबर इक्वल में यदि आप बात करें 4 मीटर ये वाला पार्ट, तो आप लिख सकते हैं 4 मीटर प्लस ये वाला पार्ट, इस वाली वॉल की बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये वाला इनर टू इनर 4 मीटर, ये इनर टू इनर 6 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 0.30. ये वाला कौन सा पार्ट है, ये आपकी जो वॉल है इनर वाले, ये वॉल है, इसकी जो थिकनेस है आपने देखा कि ऑल डायमेंशन वो है 30 सेंटीमीटर है. प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी ऑल डायमेंशन 30 सेंटीमीटर की थी. तो ये 30 सेंटीमीटर है प्लस ये वाला जो पार्ट है इसका हाफ पार्ट, ये जो आपकी वॉल्स इसकी विड्थ कितनी लेंगे, हाफ विड्थ लेंगे. 0.30 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.30 डिवाइडेड बाय 2. आप ये कह सकते हैं कि 10.60 मीटर आपकी जो वॉल है, ऊपर वाली वॉल्स और ये नीचे वाली वॉल सेम होगी. इसकी लेंथ ये वाला पार्ट, तो आप क्या कर सकते हैं 2 वॉल, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. प्लस आप ये देख रहे हैं ये जो शॉर्ट वॉल्स हैं, ये वाली दीवारें हैं, इनका भी सेंटर टू सेंटर में बात करूंगा ये वाला पार्ट. ठीक है, तो ये जो वाला पार्ट आपको दिख रहा है गिवन है, इसकी लेंथ कितनी है, इनर टू इनर 6 मीटर है, 6 मीटर प्लस ये वाला हाफ पार्ट 0.30 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये वाला हाफ पार्ट 0.30 डिवाइडेड बाय 2. ये आपकी ये वाली वॉल की लेंथ हो गई. तो आप क्या कह सकते हैं, इसको एक साथ लिख सकते हैं कितना, 6.30. नंबर में यदि काउंटिंग की बात करूंगा कितनी होगी, 1 2 और 3. तो आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपकी टोटल लेंथ आ जाएगी. आप मल्टीप्लाई करिए इसको और फटाफट बताइए कितना आएगा. आप देख सकते हैं 10.6 × 2 प्लस 6.3 × 3 14.10 मीटर टोटल लेंथ. सेंटर टू सेंटर टोटल लेंथ आपकी जो है 14.10 है. लेकिन आपको ये याद रहे ये जो वाला पार्ट लिया है, ये वाली वॉल आपकी यहाँ तक हो गई, ये वाला पार्ट डबल बार होता है, ये एक्सप्रेशन में पार्ट एडजस्ट हो जाता है
और मैंने आपसे कहा था कि यदि एल सेक्शन बनता है तो वहां पर कोई डिडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन यदि आपको टी सेक्शन, जैसे आप इस प्लान के अंदर देख रहे हैं तो यहाँ पर जो बना हुआ है ये टी सेक्शन बना हुआ है, तो ये आपने सिर्फ सेंटर डिस्टेंस लिए शॉर्ट वॉल्स के, ये छोटी वाली दीवारों की, तो ये वाला पार्ट आपने लिया है, ये वाला आपने पहले ही आप इस काम को कर सकते हैं, चाहे एक्सक्यूशन कर रहे हैं चाहे आप ब्रिक मशीनरी कर रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है आपने दोबारा कर लिया। मैंने आपसे कहा था यदि प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, यदि सेंटर लाइन मेथड के अंदर क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन में टी सेक्शन बना हुआ है तो आपकी जो विड्थ है उसको माइनस कर देते हैं हाफ वाला पार्ट, तो आप क्या करेंगे, जो टोटल लेंथ है आपकी, टोटल लेंथ सेंटर टू सेंटर, जो जैसा फर्स्ट फुटिंग की मैं बात करूंगा तो फर्स्ट फुटिंग की विड्थ कितनी है, सेकंड फुटिंग की बात करूंगा सेकंड फुटिंग में कितनी है, ठीक है, तो उसको डिडक्ट कर देते हैं उसकी विड्थ का हाफ वाला पार्ट। यदि टी सेक्शन है तो क्रॉस सेक्शन है तो उसका विड्थ का फुल पार्ट करते हैं, तो वॉल विड्थ डिवाइडेड बाय 2। अब आपको पता है कि इसके अंदर कितने टी सेक्शन बने, 2 बने हैं, तो 2 से आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने भी हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये लेंथ आ जाती है। सबसे सिंपल मेथड है, ठीक है, तो आपको पहले सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालना आता है, यानी पूरी जो वॉल्स है उनकी सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालो और उसे ऐड कर दो पूरी दीवारों, तो वो क्या हो जाएगी, टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ हो जाएगी। डिडक्ट वाला पार्ट है जहां पर टी सेक्शन बना हुआ है वहां पर विड्थ का हाफ वाला पार्ट माइनस करना है, यदि क्रॉस सेक्शन बना हुआ है तब पूरी विड्थ है उसका फुल पार्ट माइनस करेंगे। क्लियर? अभी ये याद रखना है कि आपकी 14.10 सेंटर टू सेंटर लेंथ आएगी। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं कि आपको क्रॉस सेक्शन जो था वो प्रीवियस क्वेश्चनों में भी आपने देखा था लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के अंदर, ठीक है, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आप मैं बात करूँगा टेबल की। ये टेबल की यदि आप बात करेंगे तो फर्स्ट वर्क आप जो करते हैं वो क्या करेंगे, अर्थ वर्क करेंगे। क्या करेंगे? अर्थ वर्क करेंगे। और अर्थ वर्क में भी अर्थ वर्क इन एक्सक्यूशन, देखिए आप, अर्थ वर्क फर्स्ट पॉइंट अर्थ वर्क इन एक्सक्यूशन, अर्थ वर्क इन excavation, earthwork in excavation, earthwork in excavation, earthwork in excavation, in foundation, earthwork in excavation, in foundation, यानी आपको यह काम करना है कि अर्थवर्क का कार्य करना है और एक्सक्यूशन पार्ट में करना है कि आपकी जो नींव की खुदाई आपने की है नीचे वाले पार्ट में की, वो कितनी विड्थ में है, कितनी लेंथ में है। तो मैं आपको लेंथ पे कहा था कि आपकी सेंटर टू सेंटर लेंथ जो है वो 14.10 है, माइनस करना है कौन सा, जो आपका विड्थ वाला पार्ट है। आप देख रहे हैं एक्सक्यूशन करेंगे, नीचे वाला जो पार्ट है वो कितना है, 1.10 मीटर है, माइनस 1.10 डिवाइडेड बाय 2। टी सेक्शन कितने बने, 2 बने हुए हैं, तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपकी ये टोटल लेंथ आ जाएगी कितना, 39 मीटर। देखिए आपने 40.10 माइनस 1.10, ठीक है, इसको माइनस करना, जितनी आपकी विड्थ होती है उसको डिडक्ट करना है, जितनी आपकी विड्थ है उसको माइनस करना है, ठीक है। तो ये आपके नंबर में रहेगी 1 और लेंथ आपकी रहेगी 39, ठीक है, विड्थ 1.10 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.10 को कितने से, हाइट देखेंगे आप, जब एक्सक्यूशन आप कितने पार्ट में करेंगे, ग्राउंड लेवल तक, ये वाला पार्ट आपको जीएल दिखा हुआ है, ग्राउंड लेवल दिया हुआ है, क्या है ग्राउंड लेवल, इसकी जो टोटल डेप्थ है वो कैलकुलेट करेंगे 20, 10, 10, 10, 20 और 30, ठीक है। तो आप इनको ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 1 मीटर आएगा, कितना 1 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट करिए, कैलकुलेट आप स्वयं करेंगे तो बेटर रहेगा। 1.1 इंटू 90 इंटू 1, ये आपका आएगा 42.9 मीटर क्यूब में है सारी क्वांटिटी, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है वो अपन क्या करते हैं, सेकंड पार्ट के अंदर कंक्रीट इन वर्क, कंक्रीट इन फाउंडेशन, कंक्रीट इन फाउंडेशन नंबर में क्या रहेगा
1 रहेगा, कंक्रीट इन फाउंडेशन नंबर में 1 रहेगा, और लेंथ आपकी वही रहेगी, लेंथ आपकी वही रहेगी कितनी 39 पॉइंट, क्योंकि आपकी जो विड्थ है कंक्रीटिंग वाले पार्ट में भी उतनी है जितनी आपने एक्सक्यूशन की है। नीचे वाला लोअर पार्ट 1.10 मीटर, 1.10 मीटर। नंबर में 1 और 39 1.10, बट आपकी जो डेप्थ है वो यहाँ आप देखेंगे ये 30 सेंटीमीटर है। कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। तो आपको ये यहाँ पर 30 सेंटीमीटर करनी है, 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करिए। इसकी जो वैल्यू है वो है 29 इंटू 1.1 इंटू 0.30, 12.87 मीटर क्यूब। इसकी कंक्रीट इन फाउंडेशन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की आप बात कर रहे हैं, क्या करेंगे? ब्रिक वर्क करेंगे। आपने यहाँ तक कंक्रीटिंग वर्क कर लिया है, ठीक है। थर्ड पार्ट में आपको ब्रिक वर्क करना है। और ब्रिक वर्क कहाँ से? सुपर स्ट्रक्चर में नहीं, ग्राउंड लेवल में, नीचे की तरफ, ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ, जिसे आप ये कहेंगे कि ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ और इसके अंदर आप देखेंगे फर्स्ट फुटिंग की आप देखेंगे। ये वाला जो इसकी जो विड्थ है वो कितनी है? 80 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं नंबर में कितना 1। अब आपकी जो एल है वो एल क्या होगा कि एल लेंथ जो है एल बराबर सेंटर टू सेंटर कितनी, जो ठीक है। नेक्स्ट मैं इसमें ऊपर लिख देता हूँ कि आपकी जो फर्स्ट फुटिंग है क्या है कि आपकी जो लेंथ है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट फुटिंग नंबर में रहेगी 1। इसकी जो लेंथ है आपकी वो कितनी हो जाएगी? 40.1 माइनस 0.8 वाला 39.3 विड्थ आपकी फर्स्ट फुटिंग की रहेगी 0.80। नेक्स्ट इसकी जो हाइट है फर्स्ट फुटिंग की वो 0.20 है, 0.20। आप मल्टीप्लाई करिए 0.8 इंटू 0.20, ये आपका आएगा 6.288 मीटर क्यूब। नेक्स्ट यदि आप कहें सेकंड फुटिंग जो है नंबर में आपकी 1 रहेगी। लेंथ एल बराबर यदि मैं बात करूं तो सेंटर टू सेंटर लेंथ 14.10 माइनस सेकंड जो फुटिंग है इसकी जो विड्थ है वो 0.70 और ये आपका जो डिडक्ट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 19.40 विड्थ 0.70, ठीक है। डेप्थ 0.10 मल्टीप्लाई करिए 39.4 इंटू 0.7 इंटू 0.1 2.75.8 मीटर क्यूब। नेक्स्ट थर्ड फुटिंग नंबर में 1। आप ये देखें कि इसकी जो लेंथ है एल बराबर 40.10 माइनस 0.60 40.10 माइनस 0.6, यह आ जाएगा आपका 29.5। विड्थ में 0.6 और डेप्थ में 0.10 मल्टीप्लाई करिए 0.6 इंटू 0.10, यह आएगा 2.37 मीटर क्यूब। नेक्स्ट फोर्थ फुटिंग
फोर्थ नंबर की जो फुटिंग है, नंबर 1, आपको पता है कि फोर्थ नंबर की फुटिंग की जो विड्थ है वो कितनी है, 50 है। तो आप ये कह सकते हैं 40.10 माइनस 0.50, 0.50 आपका ये आ जाएगा 39.6, 39.6, विड्थ 0.50, डेप्थ 0.10, 0.10 मल्टीप्लाई करिए 39.6 इंटू 0.50 इंटू 0.10, 1.98 मीटर क्यूब। नेक्स्ट आपको जो पार्ट है ये वाला पार्ट, ये कितना है, 40 सेंटीमीटर का आपकी विड्थ है, 40 सेंटीमीटर की विड्थ है। डेप्थ यदि आप देखेंगे तो 60 यहाँ पर और 20 ये, तो टोटल 0.8 हो जाता। तो आप फोर्थ नंबर की फुटिंग के बाद यदि आप एक साथ आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे कह सकते हैं प्लिंथ वॉल, कह सकते हैं प्लिंथ वॉल, प्लिंथ वॉल। नंबर 1, इसकी लेंथ L बराबर लिखें आप, यहाँ पर लिखिए L बराबर 14.10 माइनस 0.4, यह आ जाएगा 39.7, जिसकी जो विड्थ है वो 0.54, डेप्थ जो है 0.8, 0.08 मल्टीप्लाई करिए 39.7 इंटू 0.4 इंटू 0.8, ये आएगी 12.704 मीटर क्यूब। ये आपका फाउंडेशन से नीचे इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ वॉल के बीच में जो ब्रिक वर्क किया गया है वो हुआ। नेक्स्ट यदि आप बात करेंगे किसकी है, डीपीसी। इसके बाद डीपीसी फाइंड आउट करते हैं। जब आप ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ निकालने के बाद क्या निकालेंगे, डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स, डीपीसी फाइंड आउट करेंगे। सेम यही पार्ट करना है एक तरीके से। डीपीसी फोर्थ नंबर का पॉइंट, उसको टोटल करके फोर्थ नंबर का पार्ट, डैम प्रूफ कोर्स, 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 डैम प्रूफ कोर्स। नंबर में कितना रहेगा 1, लेंथ आपकी L बराबर 40.1 माइनस 0.4, क्योंकि आपकी जो डीपीसी जो करते हैं वो ये वाली जो प्लिंथ वॉल होती है उसकी विड्थ के ऊपर की जाती है, तो यही मान माइनस होगा आपका कोडिंग वाला, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई थी प्रीवियस कितनी आई थी 39.7 डीपीसी के लिए। विड्थ 0.40, हाइट और डेप्थ जो है वो डिडक्ट इसके अंदर मेंशन नहीं करना, क्योंकि आपको पहले से मेंशन स्पेसिफाइड है 2.5 आपको डेप्थ लेनी है। स्पेसिफाइड होने की वजह से इसकी जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। क्वांटिटी में भी ध्यान रखना है आपको, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो ये 39.7 इंटू 0.4, ये आपकी वैल्यू आएगी 15.88 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। याद रहे इसकी जो वैल्यू है वो मीटर स्क्वायर होगी, मीटर स्क्वायर होगी, क्योंकि ये आपको एक जो डायमेंशन है वो स्पेसिफाई है। अब आपको इसके अंदर यदि मैं डीपीसी की बात करूंगा तो डिडक्ट करने वाला पार्ट है, जैसे अगर आपका डोर है, डोर के नीचे वाला जो पार्ट है वहां पर आपको डीपीसी नहीं करनी होती है तो उसको डिडक्ट करता है, वो माइनर पार्ट होता है एक तरीके से। जैसे रूम 2 रूम बिल्डिंग है, जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन था कि इसके अंदर 2 ही डोर हैं, उसको ज़्यादा माइनर वैल्यूज की जो है वो कम होती है, इस वजह से उसे डिडक्ट नहीं करते हैं। यदि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यदि डीपीसी के बाद आपका नेक्स्ट पार्ट जो होता है सुपर स्ट्रक्चर के अंदर ब्रिक मैसनरी करनी होती है। सुपर स्ट्रक्चर के अंदर ब्रिक मैसनरी करनी होती है। ब्रिक मैसनरी इन सुपर स्ट्रक्चर आप ये कह सकते हैं, ब्रिक मैसनरी इन सुपर स्ट्रक्चर 5th नंबर का पार्ट, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर के अंदर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। आप ये कहें फर्स्ट ब्रिक की मैसनरी कर रहे हैं तो फर्स्ट ब्रिक,
लाइम की यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट ब्रिक इन लाइम मोटार या सीमेंट मोटार ये मेंशन आप कर सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन था कि ये ब्रिक मशीनरी करनी है सुपर स्ट्रक्चर के अंदर, तो आप कितना लिखेंगे, नंबर में 1 लिखेंगे। इसकी जो लेंथ है एल बराबर 40.10 माइनस 0. कितना, ऊपर वाले पार्ट के अंदर 0.30 है, 30 सेंटीमीटर है, 0.30, 40.10 माइनस 0.30, इसकी जो आएगी 39.8 लेंथ, विड्थ जो है 0.30, हाइट आपको जो दी हुई है वो 4.2 दी हुई है, 4.2 मीटर। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0.3 इंटू 4.2, ये आएगा आपका 50.148 आ रहा है, तो आप 1.50 मीटर क्यूब, यानी आप सुपर स्ट्रक्चर के अंदर ब्रिक वर्क जो आपने काम किया है वो ये वाला पार्ट किया है टोटल। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आप ये देखेंगे ये जो वाला पार्ट है टोटल ब्रिक मशीनरी की गई है, तो आपकी सुपर स्ट्रक्चर में की गई है। अगर सुपर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर विंडो लगी हुई है, डोर लगी हुई है, सर्विस लगे हुए हैं, तो उनको आपको डिटेक्ट करना है, उनकी साइज जो दी हुई है। ठीक है, जैसे भी साइज आपको दी है, जैसे विंडो की जो भी साइज दे रखी है आपको 1.2 इंटू 2.10 मीटर, ये वाला जो पार्ट है इसको आपको थिकनेस जो आपकी दी हुई है वो क्या है, 0.30 थिकनेस दी हुई है। तो इसको मल्टीप्लाई करके ये क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब में जो वैल्यू आएगी, 2 डोर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 डोर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, विंडो है तो विंडो की साइज और उसकी 0.30 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में ये सुपर स्ट्रक्चर की जो पार्ट दिया हुआ है उसमें से डिडक्ट करना होता है, ये एक्स वैल्यू जो आएगी उसको डिडक्ट करेंगे, तो आप ये कह सकते हैं सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आपने ब्रिक वर्क किया है वो ये बाई वाला पार्ट किया है, जो टोटल आया था इसमें से माइनस करके। इस तरीके से आप ये एस्टीमेट सेंटर लाइन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।